अब लॉकडाउन में शहर का प्रख्यात फरहान कोचिंग क्लासेस देगा ऑनलाइन सेवा। फरहान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी लाइव कोचिंग करेंगे, जिसमें आप इंडिविजुअल अटेंशन के साथ डाउट क्लियरिंग, रेगुलर असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज घर पर रहकर ही कर सकते हैं। फिलहाल 1000 स्टूडेंट फरहान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन टीचिंग का फायदा उठा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए। एडमिशन और इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के नाम पर की गई करोड़ों की ठगी, पुलिस में हुई शिकायत, अभी भी पुलिस नहीं कर रही है जांच। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का कारोबार, पेटीएम, पे टू मोबाइल, मोबाइल मनी, ये जो अलग अलग ट्रांसफर ऑनलाइन सिस्टम से पैसों का लेन देन करना, इसमें कैसे रिटेलर और रिटेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ठगा जाता है, इसकी एक वारदात हुई है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की एक कंपनी है, उसने किस तरीके से मुंबई, ठाणे आसपास के अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में इस लॉकडाउन के पीरियड में धोखाधड़ी की और कंपनी बंद करके मुंबई से दिल्ली फरार हो गए। दूसरी तरफ पुलिस को लगातार डिस्ट्रीब्यूटर शिकायत करते रहे और पुलिस जो है उनकी शिकायत को अनदेखी करती रही। कागज़ नहीं लेंगे, शिकायत नहीं लेंगे, क्योंकि संपर्क में आने से, एक दूसरे के कागज़ छुए हुए जो है वो लेने देने से कोरोना फैलेगा, ऐसा डर बताया गया। ये पूरा फ्रॉड का धंधा, ये पूरा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के जरिए किए जाने वाली ठगी का गोलमाल कैसे हुआ, कैसे किया गया। मुमरा कौसा के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसका शिकार बने। इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों में से सबसे एक्टिव रहने वाले मुकीद हाशमी हैं, जो खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ऐसी किसी भी ठगी के खिलाफ अक्सर वो आवाज़ भी उठाते हैं, कानूनन वो शिकायत करते हैं और उसका फॉलोअप भी करते हैं। तो मुकीद हाशमी ने शिकायत की, मगर उनको क्या अनुभव आया और अब उनकी शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है। तो ठगी से लेकर के शिकायत तक का, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है मगर सुनवाई तक का कैसा पूरा मामला है, वो हम आपको खुद डिस्ट्रीब्यूटर मुकीद हाशमी की ज़बानी बता रहे हैं। साथ ही ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की एक कंपनी है, उसको चलाने वाले जो इसके 2 पार्टनर्स हैं, उनके तमाम आधार कार्ड, तस्वीरें और जो जानकारी हमारे पास है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुकीद साहब, क्या चीटिंग हुई है मनी ट्रांसफर के मामले में? आप डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करते हैं और ये कौन सी कंपनी है जिसने कोविड-19 के इस दौर में ये सारी जो है हथकंडे इस्तेमाल करके आप तमाम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बलि का बकरा बनाया है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया, आपके माध्यम से मैं ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और प्रशासन में ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम छोटे व्यापारी हैं मनी ट्रांसफ़र के, और हम मनी ट्रांसफ़र को जो बिज़नेस करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि माइग्रेंट्स लोगों के जिनके अकाउंट्स नहीं हैं आप उनको सर्विस दीजिए, तो हम वो काम करते थे सर्विस पहुंचाने का, जो उनके पास अकाउंट नहीं होते थे। तो इस तरीके से कंपनी के थ्रू हम मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस करते थे। तो मनी ट्रांसफ़र का जो बिज़नेस हम करते थे वो दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। उन्होंने हमको मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस का पोर्टल दिया और हमने उसमें मनी ट्रांसफ़र में जब पैसा इन्वेस्ट मतलब डिपॉजिट किया तो उन्होंने रातों रात अपनी सर्विस बंद कर दिया और हमें कोई इंटीमेशन दिया नहीं और भाग गए। इसमें प्रशासन और पुलिस की कोई सहायता नहीं है। जब हमने पुलिस को इंटीमेशन किया तो पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया कि ये बोल के ये सिविल मैटर है। उसके बाद हमने सीनियर को अप्रोच किया। सीनियर के अप्रोच करने के बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया लोकल पुलिस को कि आप इनको इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बट इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर, जो भी एक्यूज्ड है ये अभी बॉम्बे में है, अगर आप इन पे जल्दी कार्रवाई नहीं करोगे तो यहाँ से निकल जाए। और इसी तरीके से उन्होंने ये फायदा उठाया कोविड-19 का। जैसे ही लॉकडाउन 1 हुआ और वो अक्यूज दिल्ली भाग गए, जिसकी वजह से अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, ये मुकीद साहब ये बताइए सबसे पहले कि ये मनी ट्रांसफर का जो काम है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, माइग्रेंट का पैसा वगैरह जो है ये अकाउंट्स में ट्रांसफर आपके थ्रू होता है, इसमें आपके नीचे रिटेलर्स भी होते हैं, तो ये चेन सिस्टम में कैसे ये काम चलता है, किस तरीके से ये पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है, उसकी कुछ जानकारी दीजिए। बेसिकली ये जो मनी ट्रांसफर का बिजनेस रन होता है ये एक्चुअल गवर्नमेंट की MSCB कंपनी के अथॉरिटी के अंडर आता है। इसको बैंक एक्नॉलेज करती है। बैंक जो भी होता है वो अपना CSP पॉइंट प्रोवाइड करता है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पैसा रन होता है।
तो हमने जो बैंक के साथ टाइप किया, जैसे कि ऑल बैंक्स मनी ट्रांसफ़र अपना है, उसमें सिटी मनी एक ब्रांड है, वो बैंक के साथ टाइप थी फिनो और अपना स्टेट बैंक के साथ। उन्होंने हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया और वो सॉफ्टवेयर जैसे पेटीएम के वॉलेट्स होते हैं, फ़ोन पे वॉलेट होते हैं, उसी तरीके से ये सिटी मनी का एक वॉलेट था। ये वॉलेट के थ्रू कस्टमर का पैसा रन होता था। तो हम जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। हमारा काम ये था कि जितने भी जो भी हमारा एरिया लोकेलिटी जो हमको असाइन हुआ है, उस रिटेलर को हम सर्विस प्रोवाइड करते थे और वो सर्विस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड होता था। अब वो रिटेलर का काम ये होता था कि कस्टमर उसके बाद जो भी आता है, माइग्रेंट्स या पढ़े लिखे भी लोग भी आते हैं जिनका नेट बैंकिंग काम नहीं करता है या हॉलीडेज में जिसको पैसा भेजना होता है, वो कोई भी शॉप से जाके पैसा भेजता है। तो वो शॉप पे जो भी बंदा कस्टमर जाता है, वो शॉप वाले का काम ये होता है कि कस्टमर के बताए हुए अकाउंट पे वो पैसा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। और वो जो रिटेलर के पास कैश एंड हार्ड कार्ड मनी जो कस्टमर देता है, वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बताए हुए अकाउंट में डिपॉजिट करता है। इस तरीके से ये पूरा चेन का सिस्टम वर्क होता है। अच्छा भाई, ये आपके हिसाब से आपको मिला करके कुल कितने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है ये मनी ट्रांसफर कंपनी ने चीटिंग की है और इसकी कंपनी का असल नाम क्या है? ये मनी ट्रांसफर की कंपनी मेरे नॉलेज में अब तक जो मेरे कंप्लेंट्स हैं वो टोटल 21 लोगों की है। 21 लोगों का अमाउंट मिला के लगभग 40 लाख रुपए के करीब है। और ये कंपनी का एक्चुअल सिटी जो कंपनी का नाम है ब्रांड, वो सिटी मनी सर्विस है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो रजिस्टर के नाम से वो NHP टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और इसके 2 ऑनर्स हैं, अर्पित कुमार जायसवाल और अमित ठाकुर। ये 2 बंदे जो हैं ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनके साथ ही हमारा इंटरेक्ट हमेशा होता था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव से कभी हमारा मुलाकात हुआ नहीं। इन्होंने ही हमको आके मुमरा में अप्रोच किए और हमने मुमरा में इसीलिए कंप्लेन को लॉन्च किया है क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन मुमरा में हुआ है। बेसिक जुरिडिक्शन यही का है। करेक्ट। अच्छा, ये मुकेश साहब एक और बात बताइए, अभी 21 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाँ, तो और आपके हिसाब से कितने और डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं? एक अंदाजा क्या है? मुंबई, ठाणे, आसपास के सबब और पूरा इंडिया इनका जो काम चलता होगा, तो आपके हिसाब से ये कितने डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं? एक मोटे मोटे तौर पर अंदाजा, मतलब कोई कीला ठोक करके उसको हम तस्दीक नहीं कर सकते ना आप कर सकते हैं, तो ये कुल कितने डिस्ट्रीब्यूटर इनके अंडर हो सकते हैं और कितनी बड़ी ये चीटिंग हो सकती है? मुंबई में लगभग डिस्ट्रीब्यूटर इनके 60-70 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हाँ। मेरे नॉलेज के हिसाब से। और पैन इंडिया इनके डिस्ट्रीब्यूटर कुछ 700-800 डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। और मुंबई में अब तक 1 करोड़ के ऊपर का ये फ्रॉड है। अच्छा। और दिल्ली में भी 2 करोड़ रुपए के ऊपर फ्रॉड है। मोटा मोटा पैन इंडिया अगर देखा जाए तो 7 से 8 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। अच्छा। और अब ये अक्यूज भाग गए दिल्ली, जब थे तभी उन्होंने कोई एक्शंस लिया नहीं। अच्छा, ये आपने सबसे पहले पुलिस के कब ध्यान में लाई बात, किस तरह से कंप्लेंट की, कितना अरसा हो गया उसको? मैंने सबसे पहले, ये मेरे पास कंप्लेंट कॉपी है सर। हाँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहले मैंने जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, हाँ, तो उनको सबसे पहले मैंने मुमरा लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बोला कि सर हार्ड कॉपी हम ले नहीं सकते ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। अच्छा। तो उन्होंने, वो टाइम थॉराट साहब थे। हाँ। तो मैंने बोला सर फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट को मेल कर दीजिए। हाँ। मैं ACP के साथ सावलकर साहब, गौवेसलकर साहब के पास गया। हाँ। उनके पास भी गया। हाँ। तो उन्होंने भी बोला कि आप मेल कर दो, आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। हाँ। तो मैंने कमिश्नर से लेके एडिशनल CP, DCP और आपके ACP और मुमरा पुलिस स्टेशन सबको मैंने मार्क किया। आज 2 महीना कंप्लेंट्स हो गया। 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन 1 ओपन हुआ, उसके बाद मैंने जाके कंप्लेन का स्टेटस पूछा तो उन्होंने बोला कि कंप्लेन तो हमें मेल मिला ही नहीं। तो मैंने उनको मेल का कॉपी दिखाया और सारा मेल उनको रिसीव्ड है। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि हमको हार्ड कॉपी ला के दे दो। हार्ड कॉपी मैंने ला के देने के पहले ही मैंने थाना कमिश्नर को ट्विटर पे टैग किया था। तो उन्होंने ऑर्डर किया मुमरा लोकल पुलिस स्टेशन को कि आप इस केस को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लेंट कॉपी भी इशू किया था। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे को मधुकर सर ने बुलाया और बोला हार्ड कॉपी दो, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करेंगे। आज कम से कम 20 दिन हो गया है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट ले रहे हैं और इस केस को टाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर टालते रहेंगे तो एक्यूज और बाहर निकल जाएगा और हाथ में आने वाला नहीं है।